सुबह के 6 बजे पहाड़ों में एक अलग सा ही सुकून होता है। शहर की आवाज़ यहाँ नहीं आती, बस हवा चलती है और नेचर अपनी कहानी सुनाता है। सूरज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, जैसे एक नई शुरुआत का सिग्नल दे रहा हो। और सबसे अच्छी बात, ना कोई टेंशन ना कोई प्लानिंग, बस चाय, दोस्ती और ये खूबसूरत व्यू। कभी कभी ज़िंदगी को फील करने के लिए ऐसे मोमेंट काफ़ी होते हैं, और जब आपके दोस्त आपके साथ हों तो उस मोमेंट को जीने के लिए लगता है कि 2-3 दिन यहाँ पे और रुक जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जकराता। देखो मेरे चेहरे की साइन देखो, एक दिन में ये हो जाता है हाल पहाड़ों पे। और इतना बढ़िया मौसम है बाहर का। देखो अब हम लोग कहाँ निकलेंगे। सुबह तो मैं 6 बजे जग गया था, मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा आपको। सुबह के सनराइज को देखने के लिए आपको अपनी नींद थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट वो सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। ये टिपिकल लौंडो का कमरा है। देखो 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 देखो, हाँ, ये टिपिकल लौंडो के कमरे हैं। पिन्नियाँ इधर पड़ी हुई हैं, ये सब इधर पड़ा हुआ है, कूड़ा अलग पड़ा हुआ है। हमारा कूड़ा हंसता भी है। मैं चीनी हूँ रे। तुम तैयार हो गए? मैं रोज मेरी बॉटल हूँ रे। मुझे बालों में मुझे लगाएगा, बाले अच्छे हो जाएंगे। मजा आ रहा है रवि? यार रवि कसम से आज तुम्हारे खर्राटे नहीं आए यार। इन लोगों को पता लगा तुम गलत साउंड सुने होगे, अक्षय कुमार का साउंड सुने होगे तुम। नहीं यार नहीं किया है साउंड यार। हमको इतना भरोसा है अपने ऊपर, आया तो होगा, ये खर्राटे तो बजे होंगे। रवि तो यहाँ आके इतना हील हो गया कि भाई साहब के खर्राटे ही नहीं आए रात में सोते हुए। मजा आ गया ना? तुम 2-3 अब दिन ये और खर्राटे रुको। वाले बात तुम लोग समझ पाओ, हमें तो कुछ पता नहीं लगेगा। 2-3 दिन रुको तुम रवि, तुम हील हो जाओगे, तुम्हारा ये यहाँ का सब सही हो जाएगा। वही सभी चाय वाय पी रहे हैं हम लोग जगराता में। और ये व्यू देखो, ये हमारा अकोमोडेशन। वेदर तो ऐसा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ना इतनी अच्छी AQI मिलेगी, ना इतना अच्छा वेदर मिलेगा, ना नीला आसमान, और ना ये ऐसे दोस्त मिलेंगे। 2021 के बाद इतना मुश्किल से हम लोग की ये ट्रिप पॉसिबल हो पाई थी। अब पता नहीं कि 2021 के बाद क्यों लो तुम लोग ऐसा करो, 1-1 हज़ार की RD खोल लो। हर 6 महीने पे 6,000 रुपए होंगे तुम लोग के पास घूमने के लिए। आइडिया दे रहा हूं। जैसे एक ट्रिप हो जाए तो तुमसे EMI बनवा ले हम लोग 1,000 की, उस तरह हो पाएगा। तुम लोग मेरे से लोन ले लिया करो, ठीक है? 5% के ब्याज पे लोन ले लो हमसे। 0 इंटरेस्ट लोन। चलो ठीक, 0 इंटरेस्ट। एक ट्रिप कराओ फिर उसका लोन मान लो 5,000 का, सबको 5,000। ये यार ये दिक्कत है ना, आजकल दोस्तों को ट्रिप पे लाने के लिए भी साला खरीदना पड़ता है। सालों को खरीद के लेके आया हूँ। अब हम जा रहे हैं चक्राता को छोड़ के मसूरी और देहरादून इधर एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ बहुत मज़ा है। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको कभी फ्यूचर में आना है तो आप आ सकते हो। बट प्लेस बहुत अच्छी थी, बारिश और सनी डे दोनों का मज़ा हमने ले लिया। अब हम चलेंगे मसूरी की ओर। सो दोस्तों की इस ट्रिप पे आज दूसरा दिन, और आज हम जा रहे थे चक्राता से मसूरी की ओर। और चक्राता से मसूरी का ये जो रास्ता है इतना औसम, इतनी प्यारी रोड, क्योंकि अब जो स्टीयरिंग है वो मेरे हाथ में थी, इसलिए मैं तो फुली इंजॉय कर रहा था, हर एक व्यू देख रहा था। और पहाड़ों की रोड तो हमेशा से औसम थी। आप कहीं भी निकल जाओ, आपको हर रोड आपको प्यारी लगेगी। तो चलते चलते हमें एक व्यू पॉइंट मिला, क्यों ना हमने सोचा कि इस व्यू पॉइंट पे रुका जाए, थोड़ा यहाँ से व्यू के मज़े लिए जाए, वीडियो बनाई जाए, फ़ोटोशूट किया जाए। तो अभी रुकते हैं और यहाँ के व्यू का मज़ा लेते हैं।
सो मसूरी जाने के लिए हमने थोड़ा दूसरा रास्ता लिया, चक्राते से होते हुए जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से। और ये सकरा सा रास्ता है थोड़ा, बट बहुत बढ़िया रास्ता है। इधर एक्चुअली ऐसे व्यू पॉइंट बने हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो अभी हम यहाँ रुके हुए हैं बीच में और ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए वीडियोस, और मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। सो इस व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला था वो था केम्प्टी वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ के साइट सीन देखेंगे। नहाने का भी ऐसा कोई प्लान है नहीं, फिलहाल वहाँ जाके देखेंगे, जैसा भी होगा सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। तो घूमते टहलते हम लोग पहुंच गए हैं केम्प्टी। हालांकि नहाने का कोई प्लान नहीं, बस देख लो, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। केम्प्टी वाटरफॉल पे मैगी वगैरह बढ़िया मिलती है, बढ़िया मिलती है। आए हो? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें पिछली बार आया भुप्पी, इसको इसी में डाल दिया था, बहता बहता चला गया। हाँ, और फिर आगे जाके बोलता है मुझे याद नहीं मैं कितने लोगों के साथ में यहाँ आया हूँ। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम आया था तो नीचे एक गेस्ट रूम था, वहाँ मैं रुका था, बहुत अच्छी याद है। तुम मुंह शांत नहीं रखोगे थोड़ा सा? क्यों? ये साले दोस्तों के साथ मत आओ व्लॉग बनाने, पूरी वीडियो साला खराब कर देते हैं। हर जगह मुझे गाली दे रहा है। ये फर्जी चीजें बना रखी हैं पैसा लूटने के लिए। 200 दे दो यहाँ भी। यहाँ पे ये माउंटेन व्यू और यहाँ बैठते हैं आराम से, बना रखा है। यहीं हम थोड़ा बैठेंगे, नज़ारे का इंतजार करेंगे। ये पेड़ है, यहाँ होगा तो पेड़ है, स्विमिंग पूल का एक्सेस मिलेगा। ये ज़िपलाइन जो करना है कर लो। भूतियापा एक उधर से भी रूट आता है, और वहाँ मैं रुका था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। दैट्स प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कृष्ण का उसका खुद का झरना था। जा रहे हैं वापस, क्योंकि एज इट इज़ यहाँ पे नहाना तो है नहीं हमें, क्योंकि ठंड है। अभी थोड़ा मैगी वैगी खाएंगे और वापस चले जाएंगे। शोर बहुत है यहाँ पे, हो सकता है ऑडियो ठीक से ना आ रहा हो, बट व्यू यहाँ का बस यही है जो है। सो केम्प्टी वाटरफॉल डन हो गया। बीवी के लिए भी ले लिया मैंने कुछ, ताकि मारना पड़े। अब जा रहा हूँ वापस। सो केम्प्टी वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे मसूरी की ओर। टाइम वैसे ज़्यादा हो गया था, आई एम नॉट श्योर कि हम मसूरी में कितना घूम पाएंगे, बट जितना भी होगा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे हम लोग विजिट कर लेंगे। अब आ गए मसूरी। गाड़ी हमने पार्क कर दी बहुत दूर, और इन लोग की मरी जा रही, पैदल चलने का हालत में है नहीं लोग। तो ठंड है तो हम लोग पहन रखे हैं जैकेट। जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। कुछ खास तो है नहीं यहाँ घूमने को, हर जगह कुछ खास होता नहीं घूमने को। ये हमारा रवि तो पागल हो जाता तुरंत आते ही। इसकी आदत है एक्चुअली कि घुसते ही इसको ताज होटल, रेडिसन होटल में घुसना होता है। अब हम लोग के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ये। ये मसूरी की खाली रोड है। अभी इतना सीज़न नहीं है, और मार्च में जैसा अभी यहाँ का वेदर है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ठंड होगी।
अरे रोएंगे तो रोएंगे, ठीक है, क्या करना है। तो भाई कार पार्किंग करके पैदल जा रहे हैं। अभी तो ढलान है, उधर से वापस आने वाला क्या हाल होगा आई डोंट नो। सो फाइनली चलते चलते हम बुद्धा टेम्पल के मेन गेट पे आ चुके थे और यहीं से रास्ता था दलाई लामा हिल टॉप पे जाने का। तो पहले तो बुद्धा टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम दलाई लामा हिल टॉप पे जाएंगे। ये देखो भाई, चढ़ाई एकदम रास्ता है 300 मीटर ऑलमोस्ट। ओ भाई बोल क्यों नहीं रहा है? बोल क्यों नहीं रहा है? बोल कैसे नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे आप अपनी फेफड़ों के स्टेटस को लेते हुए? And yeah, I'm just really excited to be here in Mussoorie. So I just explained my emotion here over हियर ओवर। here. So हाँ, सो I really enjoy the moment. You know, you सांस can ले, leave, सांस, लंबी सांस, you can leave here very much. लंबी सांस, लंबी सांस। And you know, you can see the weather, cloud, collapse in the mountain, and the beauty you can see here. कोलैप्स? Oh my God, just awesome. Oh no, what am I? सेम। What? So I really. सो फाइनली चलते फिरते हम लोग पहुंच चुके थे दलाई लामा टॉप हिल पे और व्यू तो आपको मिल ही रहा है सामने देख के, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। वीडियो में नहीं पता चलता, बस उस टाइम पे ना जैसे लग रहा था कि बारिश आने वाली है। चारों तरफ से धुंध सी स्टार्ट हो गई थी और ठंड तो मार्च के मौसम में जो यहाँ थी, आप लग रहा था कि जैसे हम जनवरी फरवरी में आए हुए हैं। हर टूटे हुए आशिक हाँ, हर टूटे हुए आशिक और एक गरीब घर से निकला हुआ ईमानदार लड़के का सपना होता है लवासना आना। इसका भी है। मैं चाहूँ तो इसको भी डायरेक्ट एंट्री दिलवा सकता हूँ। तुम वहाँ खड़े हो, मैं पीछे से लात मारूंगा, सीधा वहाँ एंट्री मिलेगी। तुम जाओगे तो लवासना में एंट्री यहाँ से मिल सकती है। ये मसूरी का लबासना, एक अभी इंस्पायर्ड मूवी आई सीरीज़ जो बहुत ट्रेंडिंग में है, यहीं पे आने के लिए वो बनी हुई है। सो मसूरी का सफ़र हम यहीं ख़त्म करेंगे। अब हम निकलेंगे देहरादून की ओर और फिर वहाँ पे देखेंगे हम क्या घूम सकते हैं। सो देहरादून आते आते हमें हो गई थी रात, इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और देहरादून में सुबह होते ही जो सबसे पहला डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया जाने का, वो था टपकेश्वर जी महाधाम। यहाँ पे देहरादून में बहुत ही फेमस टेम्पल है भगवान शिव का, तो हम जाएंगे वहीं पर दर्शन करेंगे। सो फाइनली अब हम पहुँच रहे थे महादेव जी के टेम्पल, जिसका नाम है टपकेश्वर जी। और सबसे पहले कार को पार्किंग पे लगा देते हैं। यहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, तो आराम से कार आके यहाँ पे पार्क कर सकते हो। मंदिर बस थोड़े पास में ही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो कल हम रात को देहरादून आ चुके थे। वो शोर हो रहा है, रात हो गई इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और हमारा ये प्लान था कि सुबह देहरादून में टपकेश्वर जी मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद रिटर्न टू होम। तो अभी हम आ गए टपकेश्वर जी मंदिर और यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर निकल चलेंगे अपने घर।
अभी बैठे हुए हैं हम लोग नाश्ता वाश्ता करने, नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने पुराने नोएडा की ओर। और जाना पुप्पी। सो टपकेश्वर जी महादेव के दर्शन के बाद हमने सोचा कि हम देहरादून FRI चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था, अवेलेबल नहीं था अभी घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, हम जा रहे थे रॉबर्ट्स केव में। मैं भी इससे पहले कभी गया नहीं हूँ, देहरादून में काफ़ी बार आया हूँ, बट रॉबर्ट्स केव नहीं गया, तो सोचे कि चलो वहाँ पे चल के एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारा एक डेस्टिनेशन तो ओपन ही नहीं है। तो देहरादून का FRI हो नहीं पाया क्योंकि बंद था वो। तो एक डेस्टिनेशन तो अक्षय कुमार का बंद ही हो गया। अब दूसरी जगह जा रहे हैं हम लोग, केव्स। बेच नहीं रहे, रेंट पे दे रहे हैं वो। रेंट पे है। क्या है, गुच्चू केव बोलते हैं ना इनको, रॉबर्ट्स केव। अब वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो नहीं हो पाया हम लोग का। रॉबर्ट्स केव जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल है। क्या कहते हो? पानी इज लाइक, तो मजा जड़ है। निकल के नहीं। ए अंग्रेजी छोड़, ए अंग्रेजी छोड़, हिंदी बोलना। हिंदी नहीं आती। हमसे बक। पूछिए, मैं नहीं जानता। स्पीक इन इंग्लिश। उनसे पूछिए, उनसे। यू डर्टी फेलो। में जाने का टिकट 35 रुपए है। ये रास्ता है क्यों का 2500। बाप रे, ये सब हम लोग नहीं कराते प्री वेडिंग वेडिंग। तुम लोग को प्री वेडिंग कराना है क्या? 25 रुपए पड़ेगा। पोस्ट कैसे कैसे कराओगे भैया? पोस्ट तो तलाक होता है, प्री वेडिंग होता है। पोज। 4 लोग हैं, हम भी हैं। कहाँ है पानी भैया? और क्या चाहिए तुम्हें? पानी बह रहा है, इधर देखो। नदी बोल के नाली में ले आया। रिवरा वो नदी बोल के नाली में ले आया, ये नाली बह रही है। पाठक यार, तुम ये वाला गेम खेल लो एक बार। अरे यार नहीं हो पाता इस पे। हम किए थे वहीं मसूरी में, वहीं कंपनी गार्डन में किए थे। गिर गए थे। और क्या यार, 2 राउंड में गिर गए थे। ग्रिप ही नहीं बन पाती यार, कितना पकड़ोगे। ये है केव का रास्ता। यहाँ पे स्लीपर्स लेनी पड़ती है रेंट पे। एंड ये है केव, ये रास्ता है। चलो थोड़ा तो मुझे अच्छी चीज़ लगी अभी तक। मतलब चक्राता भी अच्छा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, देहरादून में सही लगा ये। काफ़ी अंदर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा ना? क्या यार को आराम मिल जाएगा। हाँ, यही है केव जो है देहरादून की, यही अभी तक मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। अभी और अंदर तक जाएंगे, बट हाँ ये सारी थकान दूर हुई। अभी मौसम अच्छा तो अच्छा लग रहा है, बट जितनी की भी गर्मी थी बाहर आते होते, अब यहाँ अच्छा लग रहा है। ये है देखो केव, कितना बढ़िया है। ऊपर से एकदम ढका हुआ है पेड़ों से। ये अजीब से पत्थर हैं देखो, ये पानी है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो रॉबर्ट जी करने क्या आते थे इस क्यूब में, जिनका नाम रॉबर्ट केव पड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद। आनंदम। लगाड़ी तुम अपना पेट ढकेलो आगे, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। आवाज ना आए। ट्विटर मार रहे हैं लोग रॉबर्ट केव से। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस लगी हम लोग को ना, थोड़ा एंजॉय किया। क्यों गए का जूस? पूछो कितने का है? यह हमें सिखाती है कि हम क्या नहीं ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में क्या हैं। जब माया को क्या गन्ने का जूस है रॉबर्ट केव में आओ तो यहाँ से गन्ने का जूस पियो, बढ़िया 100% नेचुरल है।
कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भाई सारी चीज़ें घूम ली। चक्राता, ओए चुप कर। चक्राता से मसूरी, मसूरी से देहरादून। और हमने ऐसा नहीं कि हमने सारी प्लेसेस कवर करी, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ज़्यादा रश ना हो, थकान ना हो। एक ही बंदा बस थोड़ा सा वो है कि इसको प्लेसेस कवर करनी थी, नहीं हो पाई। बाकी मज़ा आया ना दोस्तों। ये ट्रिप मोस्ट अवेटिंग ट्रिप थी हमारी, ये 2021 के बाद आज हो पाई है। तो हमने ये सोचा चलो एंजॉय करते हैं बस रास्तों का, जो भी जैसे जितना हो पाए उतना घूम के अब चलते हैं वापस अपने पुरानी ज़िंदगी की ओर, अपनी बीवियों के पास। वही 10 से 5 की नौकरी। 10 से 5 की नौकरी वाली। नौकरी है 10 से 5 की। 10 से 6। मेरी तो भाई 10 से 3 है। ठीक है, आना जाना जोड़ तो अब वापस चलते हैं नोएडा की ओर। बाकी आप वीडियो लोग देखिएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी मोस्ट अवेटेड चक्राता, मसूरी और देहरादून की ट्रिप। हालांकि ये कोई बहुत फैंसी डेस्टिनेशन नहीं थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये कि 5 साल बाद हम ऐसे निकल रहे थे शादी के बाद। आई होप कि फ्यूचर में हमें और ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। सो आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ऐसे ही ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।